हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप कहेंगे मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि निफ्टी में 1.25% और बैंक निफ्टी में 1.36% की गिरावट हुई है। खतरनाक, पूरा सेक्टर लालम लाल। अब आप कहेंगे गिर गया तो अग्रवाल जी वीडियो बनाने को आ गए, कंप्लेन करेंगे, कमेंट बॉक्स यही भरेगी। तो मैं आपको गारंटी करता हूं आप मुझे प्रॉपर से फॉलो नहीं करते हैं। कैसे? प्रूफ देखिए। 2 हफ्ते पहले 5 शॉकिंग डेटा यहां पर बकायदा शेयर किया था। यहीं पर कहानी नहीं रुकती है। उसके बाद आप यहां पर आ जाओ 4 दिन पहले 3 बड़े कारण। तो वीडियो को थोड़ा सा देखोगे डिटेल में तो लगातार हम आपके साथ कवर कर रहे हैं कि भैया निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, साथ में ग्लोबली क्या चल रहा है और इंटरनल जो डेटा है वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इंटरनल डेटा नहीं समझ पाएंगे, चीजों को नहीं समझ पाएंगे, बाहर की दुनिया अलग, अंदर की दुनिया अलग। तो आज भी हम उसी अंदर की दुनिया की डेटा लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाइएगा कि चल क्या रहा है। यहां तक कि आज सुबह में मार्केट खुलने से पहले एक शॉट मैंने डाल दिया था, ये बम कब फूटेगा। अगर नहीं देखी हो तो ये रील देख लीजिएगा। तो कोई भी कंप्लेन मत करना कि गिरने के बाद बना रहा है, ठीक है। पहले से सब कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए निफ्टी के चार्ट को पहले कारण को समझेंगे, बाद में पहले टेक्निकल को सीख लेते हैं। ये एक लो था जहां से तेजी हुई, फिर ये दूसरा लो था जहां से तेजी हुई। फाइनली ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मार्केट इसको तोड़ा है और इसके नीचे आ रहा है। तो अब इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे में फिलहाल कमजोरी है, राइट। तो ये है आपके निफ्टी की कहानी, जहां पे हम निफ्टी को समझ सकते हैं, जहां पे इसका जो लेवल हो गया 24,750 800 का है। ओवरऑल मार्केट सेल ऑन राइज के ही लक्षण क्रम पे चल रहा है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में मार्केट ने लोगों को फंसाया थोड़ा सा राइज करके, बट फीबो के ही 50 के लेवल से उसमें गिरावट देखी गई। बट स्टिल चूंकि इसका लो अभी टूटा नहीं है तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। तो लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है। बट निफ्टी कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर को तोड़कर एक निगेटिव इंपैक्ट दे रहा है और निफ्टी गिरा। तो आप देखो भले ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आई बट उसको साथ में गिरना पड़ा। तो कई सारे मेजर फैक्टर हैं जो मिल रहे हैं। तो अब मैक्रो फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर हमारी जो 25 तारीख से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब सीखेंगे, वहां पर ऐप लॉन्च होने की खुशी में और दीपावली की खुशी में 25% का डिस्काउंट पहली बार दिया जा रहा है। तो मौका न जाए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हमारी टीम से बात कीजिए 9708094321 पे। सीखेंगे तभी कमाएंगे, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। और ऐसी गिरावट में क्या रोज मस्त सेल ऑन राइज का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या आप सेल ऑन राइज डेली इंट्राडे में करके पैसे कमा रहे हैं? और अगर नहीं कमा रहे हैं तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट पैसा कहीं नहीं बन रहा है। तो अभी का भी सीट बुक कीजिए, कॉल कीजिए 9708094321 पे। याद रखिए अब लाइव क्लास भी होगी और वीडियो भी मिलेगा, दोनों। और साथ में डेली मार्केट में कहाँ चार्ट क्या कह रहा है वो भी ऐप आने के कारण ही हम बताएंगे। ऐप को ला इसलिए कि जो स्टूडेंट हमसे सीखे अब कहाँ चार्ट सेटअप क्या है, किस तरीके से प्राइस एक्शन कर रहा है, लाइव मार्केट में हम देंगे तो आपको मजा आएगा ना। तो ये जो लर्निंग का लेवल बढ़ेगा वो अनदर लेवल पे जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें नए ऐप के कारण हो रही हैं। तो थैंक यू, आपको कॉल कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट है। बीएससी इंडेक्स लास्ट के 2 दिन में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप खा गया, यानी गिर गया, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसे डेटा सेट हैं जो काफी निगेटिव दिख रहे हैं। अब कितना असर होता है उनका और क्या है, इसको समझना है। और ये ग्लोबल लेवल के डेटा हर दिन थोड़े से खतरनाक होते जा रहे हैं। और लास्ट वाला जो रीजन है सबसे भयानक है। तो लास्ट वाला मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हम आपको मैक्रो फैक्टर सिखाने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन? अमेरिका। अब चाहे वो ग्लोबल ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, जॉब क्रिएशन की बात हो, हर लेवल पर अमेरिका। यानी अमेरिका में कुछ दिक्कत आती है, अमेरिका की इकोनॉमी में दिक्कत आती है, तो इंडियन इकोनॉमी पे साइड इफेक्ट आएगा। मेन इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट आएगा। तो वहीं से डेटा सेट हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहला रीजन है मार्केट के वैल्यूएशन को। अब मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। गोल्डमैन सैक्स ने रिसेंटली कहा है S&P 500 की बुल जर्नी धीमी हो गई है और आने वाले एक डिकेड में ये बस
3% के एवरेज से ग्रो करेगा। S&P 500 20 में से 19 मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पर महंगा है, जिसमें से कैप रेशियो, पी रेशियो जैसे एलिमेंट हैं। एक दो पैरामीटर का डेटा आपको दिखा दूंगा और ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट जिनके बारे में अब बताने जा रहा हूं, डेविड रोजनबर्ग, जो कि रोजनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि भैया फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 से भी कुछ खतरनाक होने वाला है। अब पहला डेटा है वैल्यूएशन रेशियो का, सिलर पी रेशियो करंटली 37.4 के पास है, ऑल टाइम हिस्टोरिकल एवरेज 17.5 का है। तो किस लेवल पे महंगा है वो आपके सामने है पहला डेटा। वैल्यूएशन रेशियो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो करंट 162.7 का है, ये एक अनदर लेवल पे महंगा हो चुका है सारे लेवल को तोड़ते हुए। ये है दूसरा रेशियो। Between that, doesn't it? Well, the issue I have with the valuation argument, listen, clearly 20, 21, 22 times forward earnings is more highly valued than the equity market has traditionally been over time outside of a couple of episodes. So there's no doubt about that. और वो सर तो कह ही रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस लास्ट वाला रीजन, तो ग्लोबल कंसर्न क्रिएट हो रहा है। अब वहीं पर एक और डेटा है एनएफपी का। एनएफपी मतलब नन फॉर्म पेरोल, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाता है। अगर ये डेटा फॉरकास्टेड डेटा से ज्यादा आता है मींस ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है और ये इन्फ्लेशन रेट को भी बढ़ाता है। अब वो डेटा कहाँ खड़ा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये डेटा को देखिए, लास्ट के 15 महीने में केवल 4 बार ये डेटा फोरकास्टेड से कम आया है, सिर्फ 4 बार, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो फोरकास्टेड में और एक्चुअल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहीं अगर ग्रीन वाले डेटा सेट को देखेंगे तो वो फोरकास्टेड से काफी ज्यादा है मोस्ट ऑफ केस में, और ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। तो वो जो मैं कहा ना 4 महीने से वीडियो बना रहा हूं, यही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये मेजर कंसर्न, ये सब एक साथ नहीं फूटते, धीरे धीरे। तीसरा डेटा एफआईआई की सेलिंग का। हालांकि अब इंडियन मार्केट में एफआईआई का इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम रिटेल भाई दबा के पैसा लगा रहे हैं, डीआईआई दबा के पैसा लगा रहा है, लेकिन रोज दबा के बेचा जाएगा, रोज माल खाली करेगा तो मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट में बताओ आप। अगर कोई बेचा जा रहा है तो कुछ तो इफेक्ट आएगा ना, वो देख लीजिए। अब यहां पर देखिए मैंने 3 डेटा सेट निकाले, पता क्या, अगर पुरानी वाली कहानी होती तो सिर्फ 28,000 की बिकवाली में 2008 में 37% की गिरावट आई थी। फिर हम 2008 से और मजबूत हुए, 2020 में आ गए, 78,000 करोड़ का माल बेचा गया, सिर्फ 30% की गिरावट आई। 2024 आते आते हम एफआईआई फ्री हो गए, बराबर, यानी मतलब एफआईआई पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो इन्होंने 82,000 करोड़ का माल बेच डाला तो भी हम सिर्फ 6.5% गिरे। इसका अर्थ क्या है, यानी साइडवेज इफेक्ट आता है जो आपको आता हुआ दिख रहा है, यानी इंडियन मार्केट रिएक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो यानी ये लगातार बेचा जा रहा है तो ये सिनारियो कहीं ना कहीं थोड़ा तो बढ़ेगा, राइट। तो वैसे अभी तक आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि हाँ सच में डेटा खराब है, उसी का इंपैक्ट धीरे धीरे मार्केट पे दिख रहा है क्या? यहां तक तो पिक्चर क्लियर है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे भी समझ आए, बहुत मेहनत लगती है। और अब आते हैं सबसे भयानक रीजन पे, बैंकिंग सिस्टम पे। किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बैंक, अगर वो कमजोर पड़ जाए तो इकोनॉमी गई बाहर में, राइट। तो डेटा को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बैंक पैसा कमाता है कहां से? जो डिपॉजिट होते हैं उसको इन्वेस्ट करता है कहां? बॉन्ड में, स्टॉक में या किसी और एसेट क्लास में, ठीक है। तो यूएस के बैंक की प्रॉफिट तो छोड़िए, ये लॉस में, वो 2008 के क्राइसिस से 7 गुना ज्यादा है। अब ये तो केवल एक एंगल हो गया। यूएस के कर्ज की बात करें तो वो भी अनाप शनाप बढ़े हैं लास्ट के कुछ साल में। अब आप खुद सोच लीजिए कि यूएस ने इतना डेट लिया है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए वो डेली $3 बिलियन पे करता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए, जो लगभग पता है कितना है? 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो भैया ये हाल है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का, तो ऐसे में चीजें खराब नहीं होंगी तो क्या होगा? और यही रीजन है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं भैया हालत खराब है, राइट। तो इतने सारे ग्लोबल एस्पेक्ट्स के चलते मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, सेल ऑन राइज का माहौल बना है। वहीं अगर इंडियन मार्केट के इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप एक अलग ही जोन में चल रहा है और दबा के सेलिंग बनी हुई है। लास्ट के कुछ महीनों का हाल दिखाते हैं आपको पहले मिड कैप के चार्ट के साथ। अब ये मिड कैप इंडेक्स है। अब कोई भी इंसान अगर मुझे प्रॉपर से फॉलो करता होगा तो 5,000 बार बोला
पुरानी वीडियो देख लीजिए भैया, अपने पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप मिड कैप से शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन किसी को सुनना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट भाग रहा है। तो जो पुराने लोग होते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं, और जो नए लोग होते हैं ना, उनको पता तो है नहीं कि मार्केट चलता कैसे। तो बुल रैली में सब बाय बाय बोलने लगते हैं, तो उनको भी लगता है बाय चल रहा है, तो बेचारे नए लोग फंस जाते हैं। तो अभी जो नए लोग ट्रैप हुए ना, वो इसी का हुए हैं। तो यहां पर भैया मार्केट क्या है, ये सपोर्ट भी इधर तोड़ दिया, ठीक है। यहां पर से ये जोन जो फंसा हुआ है, अगर ये जोन से निकल गया ना दोस्त, तो खतरनाक वाली सेलिंग आपको दिखेगी। ये जोन से निकल गया तो अब देखना है कि ये क्या करता है। बट आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ऊपर में दबा के सेलिंग आपको दिख रही है। ये चार्ट था। अब मैं आपको पीपीटी दिखाता हूं। अब यहां पे देखो, ऑल टाइम हाई के बाद केवल 20 स्टॉक ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया। ऑल टाइम हाई कब लगा था? जो सितंबर के पास, राइट। बाकी सब निगेटिव। वहीं स्टॉक के ऑल टाइम हाई से देखें तो कुछ स्टॉक 55% तक गिर चुके हैं। ये डेटा ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। इसके साथ ही रीजन तो और भी हैं, जैसे रुपया का डॉलर के कंपैरिजन में ऑल टाइम लो पे जाना, कमोडिटी प्राइसेस। लेकिन सब कवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप ये समझ लो कि बड़े मैक्रो फैक्टर को हमने कवर करने की कोशिश की है, जिससे पूरी बड़ी 360 डिग्री पिक्चर को आप देख पाएं, समझ पाएं, और ये ना कहें गिर गया तो वीडियो बना दी। क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट है, जो वीडियो पहले बनाई है उसको जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ठीक, मान लिया आपकी बात, आगे क्या? आगे सुनिए। बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। पैनिक उनको करने दीजिए जो दूसरों के कहे सुने में आकर छज्जे पर खरीदे। ये आपके लिए पार्टी मनाने का समय है, खुशी मनाने का समय है। क्योंकि आप विश्वास मानिए, म्यूचुअल फंड हाउस कैश पे बैठे थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर कैश पे बैठे थे, ठीक है। जितनी भी मेरी लॉबी है, जिनको मैं जानता हूं, कैश पे बैठे थे। एवरीवन वेटिंग कि भैया ये गिरावट जरूरी है, जिससे कि स्टॉक एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आ सके और मैं उसमें पैसा लगा सकूं। तो आप ये मान के चलिए कि ये गिरावट बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलने वाली है, बशर्ते आप अपने हिम्मत और हौसलों के साथ खड़े रहें। क्योंकि क्या होता है, तेजी में तो सबको तेजी दिखती है, और मंदी में लोगों को ऐसी मंदी दिखती है कि लोग 20-20 हजार निफ्टी की बातें अभी से करने लगते हैं। और वही है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। गिरावट हमेशा एक मौका होती है, धोखा नहीं, बशर्ते कि सही तरीके, सही स्ट्रैटेजी के साथ वेट करना। और दीपावली बम्पर सेल है दोस्तों। यूएस इलेक्शन है सामने। यूएस इलेक्शन का डेटा मैं बहुत पहले दिखाया था, जहां पर मैंने बताया था यूएस इलेक्शन से पहले मार्केट में गिरावट आती है। तो ये सब उसका पार्ट है। आपको एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस पेशेंस के साथ वेट कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ऊपर से मैंने आपको सिग्नल दिए देने लगातार पुराने वीडियो से शुरू की, जैसे ही ये होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तभी तो अपडेट मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, 25% का डिस्काउंट हमारी मास्टर क्लास पे है। फंडामेंटल की क्लास भी आ गई, ऑप्शन की भी आ गई, और 25 अक्टूबर से स्टॉक मार्केट की क्लास शुरू हो रही है। तो दोस्त, सीखेंगे तभी कमाएंगे, वरना टिप्पों के चक्कर में नुकसान करेंगे। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए 9708094321 पे। डरना मना है, साफ सुथरी सी बात है। अमेरिका कहीं जाए, हम यहीं बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है। हम अभी साइड इफेक्ट ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जा रही हैं, और उसका बस वेट करना है, लेकिन सही वैल्यूएशन पे। आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी, डर खत्म हो गया होगा। लेकिन जुड़े रहेंगे तो फायदा लेंगे।